चलिए, हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तनुपानी। यस माय डियर सुपरस्टार्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन। सर ये बैकग्राउंड पे आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन कैसे आ गया? हाँ, आज मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ाऊंगा। यस, मैं आपको पता ही है कंप्यूटर मेरा कमजोर है और मैं मिलाने जा रहा हूं कंप्यूटर के जादूगर से। यस, प्लीज वेलकम आशीष लॉ सर फॉर टेकिंग कंप्यूटर। प्लीज सर, आशीष सर आइए, स्वागत है सर। कैसे हैं आप सर? हाथ मिलाइए। चलिए देखिए, बहुत बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमारे बीच में आशीष सर हैं और आपको मैं बस इतना यकीन दिला दूं, अब कंप्यूटर का डर होगा हमेशा के लिए खत्म। आशीष सर कुछ बताइए बच्चों को कि ये सेशंस कैसे होंगे, आप क्या स्ट्रेटजी लेके आए हैं, क्योंकि समय है कम और मेरे सुपरस्टार में है दम। हेलो एवरीवन। जैसे सर आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इतने वीडियोस बनाते हैं, चाहते हैं हमारे बच्चे आप सुपरस्टार जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आए एग्जाम में। 24 घंटे सर सिर्फ यही सोचते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा आप लोग के लिए कर सकूं, जो भी कर सकता हूं। तो अभी तो हमारे पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाए एग्जाम में। और आपको पता ही है, अगर आप कंप्यूटर में ज़्यादा मार्क्स पाते हैं तो आपको ओवरऑल परसेंटेज आपका बहुत ऊपर चला जाता है। तो हम इसमें किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं जरूर करेंगे। आपको हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत करनी है और आई एम वेरी श्योर कि आप जरूर करेंगे और हम अपने कंप्यूटर पेपर को बेस्ट पेपर बन के निकालेंगे और इसमें कोशिश करेंगे हमें फुल मार्क्स आए। जितनी भी टेक्निकलिटीज है उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोई टेक्निकल पार्ट नहीं, कोई प्रोग्रामिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में मैं आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कंप्लीट करके बताऊंगा। और बस आपको सारे वीडियोस को देखना है और जो भी प्रोग्राम्स में बता रहा हूं उसको नोटबुक पे लिखना जरूर है, क्योंकि आपको एग्जाम में नोटबुक पे ही लिखना है, आपको आंसर बुकलेट पे ही लिखना है और आंसर बुकलेट पे लिखने के लिए आपकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। बाकी जितना कोशिश होगी सारी चीजें हम पूरी अच्छी से कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। मैं बस आप सबकी तरफ से, यस, मैं तुम सारे सुपर्स की तरफ, स्टार्स की तरफ से सर से बस इतना कहना चाहता हूं कि सर ये बच्चे जो हैं ये बैठे भली दूर हैं, शायद अपने अपने घरों में हो, कहाँ इस कैमरे के पीछे जरूर है मेरे साथ, पर उनका लगाव यहाँ से है मेरे साथ। और मैं चाहता हूँ यही प्रेम वो आपको देंगे। और मुझे मालूम है आप इतने सालों से कंप्यूटर्स पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे बहुत बहुत समझदार हैं, वो फील कर लेते हैं, एक सच्चे गुरु को पहचानते हैं। और मैं तुमको इतना बता दूं कि सर आप लोगों के लिए एक बोनस टिप बताना भूल गए, और मैं आप प्रॉमिस भी ले रहा हूं सर से कि सर जो है आप लोगों के लिए एक फाइनल पेपर देंगे और ये फाइनल पेपर होगा, सर का गेस्ट पेपर होगा और यही टाइप का। यस, याद रखिएगा, पेपर लीक की बात कभी मैं नहीं करता हूं, ये मेरी बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। मैं कभी भी इस फालतू बात पर कि पेपर हम लीक कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरे मेहनत से, यस मेरे सुपरस्टार तुम्हारी मेहनत से नंबर आना चाहिए। हमें किसी की कॉपी, किसी की चीटिंग से कोई मतलब नहीं है, हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा, तभी तो हम सुपरस्टार हैं। तो मैं बस सर से कहूंगा कि सर जितने साल से आप पेपर्स बना रहे हैं और यही पेपर रिपीट होता है, इस टाइप का, इस पैटर्न का पेपर रिपीट होता है, नंबर थोड़े वेरी करते हैं, मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपको ये बोनस पेपर जरूर देंगे बोर्ड में और सॉल्व भी कराएंगे। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके बेस्ट मार्क्स आएं और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको एक दो सैंपल पेपर्स दूंगा जो मुझे लगता है काफी हद तक आपकी हेल्प करेगा। क्या बात है। और आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएंगे, बस आपको मेरे साथ लगे रहना है, सर के साथ लगे रहना है। और सर आपके लिए, आपको पता ही होगा, सर बहुत मेहनत करते हैं आपके 24 घंटे, 24 आवर्स इज वर्किंग फॉर यू ओनली, है ना। ओके, थैंक यू। आज का सेशन सर को देता हूं, सर कर रहे हैं तैयारी, आप लोगों के लिए ढेर सारे वीडियोस आने वाले हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो आने हैं सिर्फ इस, यस सर तरुण पानी में। यस सर, थैंक यू सो मच, स्वागत है सर वन सेकंड। गुड। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके जो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आईसीसी क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें सेक्शन बी में हमारे पास हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और उन 4 क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है दैट इज डिस्क्रिप्शन बेस्ड या क्लास बेस्ड आप बोल सकते हैं, जिसके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने 2-3 वीडियो उसके अपलोड किए हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। और जो सेकंड सेक्शन बी का क्वेश्चन होता है दैट इज नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड मतलब नंबर आपको एक प्रोवाइड किया जाएगा, एक नंबर आपको दिया जाएगा और ये पूछेगा कि किस टाइप का नंबर है, कौन सा नंबर है। जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, नियॉन नंबर, नीवेन नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो इस तरह से कोई भी वो एक वर्ड दे सकता है कि इस टाइप का नंबर है कि नहीं, चेक करके बताओ। तो इस प्रोग्राम का मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन के लिए आपका 75% कोड कॉमन होता है, किसी भी नंबर को पूछे उतना कोड कॉमन होता है। तो 90% चांसेस वही है कि इसी तरह के कोड आते हैं और उसके बेस पे मैंने 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, राइट। और आज मैं आपको 2-3 और क्वेश्चन प्रोग्राम्स बताने जा रहा हूं जो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड है कि इस साल आ सकता है, क्योंकि सेम पैटर्न है, सेम वे ऑफ वर्किंग है। तो आज मैं आपको ये 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक तो ये है लीड नंबर। लीड नंबर क्या होता है दैट आई विल एक्सप्लेन यू। दूसरा है जो क्वेश्चन काफी हद तक मुझे लग रहा है कि आ सकता है, दैट इज नॉर्म ऑफ नंबर।
और थर्ड है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तीनों फिर वही बात है कि सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। 75%, 25% आपको क्वेश्चन रीड करके आपको ये समझना है कि हमें कौन सा लॉजिक यूज करना है, राइट। तो बड़े आराम से करेंगे। और इसके बाद मैं आपको बाकी भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक आपके एरे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें सर्चिंग होती है, शॉर्टिंग होती है, 2D एरे होता है, और फंक्शन ओवरलोडिंग के मेथड्स आते हैं, मेनू ड्रिवन आता है, वो मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपके साथ डिस्कस कर सकूं। ओके, सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड नंबर, नॉर्म्स ऑफ अ नंबर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो प्रोग्राम्स में बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उसको आपको नोटबुक में जरूर लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर बुकलेट में ही लिखना होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप माइनर माइनर मिस्टेक्स करेंगे जिसमें आपके मार्क्स चले जाएंगे। आपको पता ही जावा में आप जितनी भी कमांड लिखेंगे, हर कमांड पे आपको मार्क्स मिलना है। किसी में कम मार्क्स मिलता है, किसी में ज़्यादा मिलता है, बट मार्क्स मिलना है। तो किसी भी कमांड में हमें मिस्टेक नहीं करनी, एटलीस्ट 1 से 2 बार आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, राइट। सो ये नंबर बेस्ड जो क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, और सेक्शन बी का लगभग सेकंड ही क्वेश्चन होता है। कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है, बट एक क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, है ना। तो लेट्स सी लीड नंबर्स। मैं लीड नंबर से स्टार्ट करूँ, देन नॉर्म ऑफ नंबर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। स्ट्रक्चर सेम होगा, उस स्ट्रक्चर पे ही मैं थोड़े बहुत चेंजेस करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, बट उसका 75-80% कोड सेम ही होता है, और थोड़ा थोड़ा लॉजिक यूज करके आपको उसमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। Okay, so lead number, what is lead number? First we'll see this. So in this question you will get the definition also. Whatever number is asked, you'll get the definition also, and on the basis of the definition you have to use the logic for that, है ना। That is the 25% part of this program. So वहाँ आपको यूज करना है, बाकी तो आपका कोड कॉमन ही होता है। चलिए, लीड नंबर। यहाँ पे बोल रहा है राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज लीड नंबर और नॉट। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि लीड नंबर है कि नहीं, आपको पता है। आपको तो नहीं पता हो सकता कि लीड नंबर क्या है, या आपको पता भी हो सकता है। तो इसमें डेफिनेशन दी होती है कि लीड नंबर है क्या। A lead number is a number where sum of its even digits, where the sum of its even digits is equal to the sum of its odd digits, right? तो एक नंबर एंटर होगा और उसकी जो डिजिट्स, जो इवन डिजिट्स होंगी उनका सम, और जो ऑड डिजिट्स होंगी उनका सम, इन दोनों का सम अगर बराबर होता है तो हम बोलते हैं कि इट्स अ लीड नंबर। एग्जांपल भी दिया हुआ है, लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल 3669, सपोज ये नंबर यूजर ने एंटर किया, और इसको चेक करना है कि लीड नंबर है कि नहीं। तो हमें इसमें क्या करना होगा, नंबर यूजर से एंटर कराना होगा, और उसके जो इवन डिजिट्स हैं उनका सम अलग करना है, जो ऑड डिजिट्स हैं उनका सम अलग करना है, और दोनों को अलग करके ऐड करना है। अगर दोनों इक्वल होता है तो हम बोलेंगे इट्स अ लीड नंबर, अदरवाइज नॉट अ लीड नंबर, राइट। चलिए, 36 इट्स अ लीड नंबर, जैसे बोला 3669 इट्स अ लीड नंबर बिकॉज सम ऑफ इट्स इवन डिजिट्स, जो इवन डिजिट्स का सम है, जैसे इस नंबर में 6 एंड 6 ये आपकी इवन डिजिट्स हैं, तो 6 और 6 करेंगे तो आपका 12 आएगा, और 9 एंड 3 दीज आर द ऑड डिजिट्स। सो ऑड डिजिट का सम करेंगे 9 + 3 दैट इज ऑल्सो कम 12। तो अगर इवन डिजिट्स का सम और ऑड डिजिट्स का सम, जैसे यहाँ भी 12 आया है और यहाँ भी 12 आया है, तो अगर ये दोनों इक्वल होता है तो हम नंबर को बोलते हैं ये लीड नंबर है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, और लॉजिकली भी आपको ये एक ये क्लियर होगा कि आप इवन ऑड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं डिजिट्स को। ओके, चलो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। जैसे अगर हमें किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट चाहिए तो हम ये मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं, राइट। ये मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं नंबर की लास्ट डिजिट के लिए। और अगर हमें लास्ट डिजिट को रिमूव करना है तो हम डिवाइडेड बाय 10 यूज करते हैं। तो यही दो लॉजिक है जिससे हम किसी भी नंबर से डिजिट्स को स्प्लिट कर पाते हैं। तो यहाँ भी हम डिजिट्स को 1 बाय 1 स्प्लिट करेंगे, और हर स्प्लिटेड डिजिट को चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड। अगर इवन है तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वो डिजिट इवन नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर होगी। अगर डिजिट ऑड आई है तो हम उसको ऑड वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम उसको इवन और ऑड की सम के ऑफ डिजिट्स को चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो हम बोलेंगे इट्स अ लीड नंबर, ठीक है। चलिए, अब इसके लॉजिक को समझने के लिए मैंने आपके लिए ड्राई रन बनाया है। ये ड्राई रन आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, बट लॉजिकली आपको बात को समझने के लिए कैसे डिजिट स्प्लिट होती हैं, वो कैसे चेक होती हैं, इवन है कि ऑड है, उसके लिए मैंने ड्राई रन बनाया। ये लूप का ड्राई रन है जो 1 बाय 1 डिजिट को स्प्लिट करेगा। जैसे 4 डिजिट्स हैं यहाँ पे 3669, तो 3 स्प्लिट होगी, चेक होगी इवन है कि ऑड है। फिर 6 स्प्लिट होगी, वो चेक होगी इवन है कि ऑड है। फिर 6 स्प्लिट होगी, फिर 9 स्प्लिट होगी। ऐसे 1 बाय 1 डिजिट स्प्लिट होंगी और चेक होंगी कि इवन है कि ऑड है। अगर इवन होगी तो इवन वाले वेरिएबल में ऐड हो जाएगी, अगर ऑड होगी तो ऑड
ऑड वाले वेरिएबल में ऐड हो जाएगी। तो इसको हमें एक लूप के थ्रू इनको 4 बार प्रोसेस कराना होगा 4 डिजिट्स के लिए, क्योंकि नंबर में 4 डिजिट्स हैं। तो हम कंडीशन देते हैं जब तक नंबर 0 से बड़ा है विल कीप रिपीटिंग, रिपीटेशन होता रहेगा, आपका लूप चलता रहेगा। तो यूजर ने कितने भी नंबर के डिजिट्स कितने भी डिजिट्स का नंबर एंटर किया हुआ है वो अपने आप ही आपका लूप उसको चेक करेगा, जब तक उसमें डिजिट्स होंगी, जब तक नंबर 0 से ज़्यादा हो वो प्रोसेस करता रहेगा, और जैसे ही आपका नंबर 0 होगा वो लूप से आउट हो जाएगा, फिर हम चेक कर लेंगे। तो इस ड्राई रन को समझना बहुत जरूरी है। छोटा सा ड्राई रन है, बहुत ईजी है, इसके पहले भी मैंने आपको नंबर बेस्ड ड्राई रन बताए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए और इसको जरूर समझिए, इससे लॉजिकली आपको बात समझ में आने लगेगी, और आप बिलीव मी आपका जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, जो एनालाइज करने का लेवल है, दैट ऑल्सो विल बी इंक्रीज। तो हमें इसमें बिल्कुल टाइम देना चाहिए। जो कमांड्स हम लूप में यूज करेंगे टू गेट द डिजिट एंड टू चेक एंड टू रिमूव द डिजिट, ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस। ओके, सो सपोज हमारा नंबर है 3669 एंड वी हैव टू चेक वेदर 3669 इज लीड नंबर और नॉट, राइट। चलिए, तो हमने यहाँ पे कंडीशन, इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक हमारा नंबर 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आपका 6 है, दिस इज 3669। ओके, 3669 इज द नंबर, राइट। यहाँ पे 3 बाई मिस्टेक आ गया था, तो यू मेक द करेक्शन 3669। तो अब यहाँ 4 डिजिट है, 0 से बड़ी है, कंडीशन ट्रू है, तो हम इसमें डिजिट को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे? मॉडुलस 10 यूज करेंगे। मॉडुलस 10 जब हम यूज करते हैं तो उस नंबर की हमें लास्ट डिजिट मिलती है, यही लॉजिक है, इसलिए मॉडुलस 10 को यूज कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको लास्ट की 2 डिजिट चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप मॉडुलस 100 यूज करेंगे। मॉडुलस 100 क्या करेगा? लास्ट की 2 डिजिट्स देगा। इस बात को याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी नंबर से लास्ट 1 डिजिट चाहिए तो आपको मॉडुलस 10 यूज करना पड़ेगा, अगर आपको लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो आपको मॉडुलस 100 यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सिंगल डिजिट चाहिए, क्योंकि हर डिजिट को चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। तो मॉडुलस 10, यहाँ पे हमें ये लास्ट वाली जो डिजिट है, वी गॉट दैट, तो डिजिट के फॉर्म में हमें मिला 9। अब इस 9 को हम चेक करेंगे कि ये इवन है कि ऑड है। इवन है तो इवन वाले वेरिएबल में स्टोर होगी, अगर ऑड है तो ऑड वाले वेरिएबल में स्टोर होगी। ओके, सो यहाँ पे हमने कंडीशन लिख दी, इफ डिजिट मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 में मिली है, अगर हम उसको मॉडुलस 2 करते हैं, अगर 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 के बराबर होता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर जो डिजिट हमें मिली है उसको हम मॉडुलस 2 करते हैं, अगर वो 2 से डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 के बराबर है, अगर 0 के बराबर है तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये डिजिट इवन है, अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो डिजिट ऑड है। तो यहाँ पे हमें 9 मिला, हमने चेक किया इवन क्या ये डिविजिबल है, तो डिविजिबल नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, अब हम सेकंड वाले पे जाएंगे। इफ डिजिट मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 है, या यहाँ पे हम इसको सिंपल, हम यहाँ पे इसको एल्स भी लिख सकते हैं, एल्स भी लिख सकते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है ना। तो अगर ये इवन नहीं है तो ये ऑड ही होगी। ऑड है तो हमें क्या कैलकुलेशन करना है, हमने एक वेरिएबल बनाया था ऑड, तो इनिशियली ऑड में 0 था, और ये जो डिजिट 9 आई है इसको हमने ऐड किया, तो मेरा जो ऑड का सम हो गया वो 9 हो गया, मतलब जो ऑड डिजिट नहीं है, जो ऑड डिजिट है वो ऑड वाले वेरिएबल में स्टोर हो गई, और उसकी वैल्यू हो गई 9, इनिशियली वो 0 थी। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम यहाँ इफ लिख भी सकते हैं, और इफ नहीं भी लिखेंगे, एल्स भी लिखेंगे, तो आपका काम होगा। तो हम इफ और एल्स पे चलते हैं, दूसरी इफ नहीं यूज करेंगे। ओके, अब मुझे मिल गया उस नंबर से, एक डिजिट मिल गई, अब उस 9 को मुझे हटाना है। तो हाउ टू रिमूव? अगर किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट होता है उसमें आप देखिएगा लास्ट डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हम 369 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 366, और 9 वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो अब मेरा नंबर हो गया 366, 9 हमने चेक कर लिया, इट्स ऑड, तो ऑड में ऐड भी कर लिया। अब इसी नंबर के साथ हम फिर प्रोसेस करेंगे, फिर रिपीटेशन होगा, तो ये मेरे लूप की फर्स्ट कमांड होगी, और ये सेकंड टाइम ये लूप रिपीट हो रहा है। तो अब मेरा जो नंबर 366 है जो ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है, तो हम इन कमांड्स को फिर से प्रोसेस करेंगे और रिजल्ट देखते हैं। अब मेरा जो अब हमने 366 मॉडुलस 10 किया, तो यहाँ से मुझे जो लास्ट डिजिट मिलेगी दैट इज 6, है ना। तो अब मुझे 6 मिली, अब इस 6 को चेक करना है कि इवन है कि ऑड है ना। तो यहाँ पे मैंने चेक किया, अगर हम 6 मॉडुलस 2 करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब 6 इज इवन नंबर। तो हमने यहाँ चेक किया, इफ डिजिट मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, यस, 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हमने एक वेरिएबल इवन लिया जिसमें हम इवन डिजिट का सम करेंगे। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा? इवन इज इक्वल टू इवन प्लस डिजिट। तो इनिशियली इवन में 0 था, कोई भी नंबर नहीं था, हम हमें मिला इधर से डिजिट जिसको हमने चेक किया इवन है, तो हमने इसको ऐड किया, तो अब मेरे पास इवन में हो गया 6, तो इवन वेरिएबल में मेरे पास 6 है, और इधर 9 हमने चेक किया था, तो ऑड में हमारे पास 9 है। ओके, ऑड में 9 है। अब मुझे ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई क्योंकि उधर वाली ट्रू है। अब मुझे इस 6 को हटाना है उस नंबर से, तो मैंने क्या यूज़ किया, 36 डिवाइडेड बाई 10, तो वो 6 ट्रंकेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और हमें अब जो नया नंबर मिला है दैट इज 36। अभी भी 0 से ज़्यादा है, तो हमें फिर से लूप को रिपीट करना पड़ेगा, इन कमांड्स को रिपीट करना पड़ेगा। तो ये अब जो हमारा नंबर है दैट इज 36 विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब वी हैव डिजिट्स इन दैट नंबर, तो हमें फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। अब हमने 36 मॉडुलस 10 किया, तो हमें फिर से मिला 6, ये वाले 6 मिला,
ओके, लास्ट डिजिट। और 6 तो हमारे पास ऑलरेडी था यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 6 आया, अब हमने 6 को चेक किया फिर मॉडुलस 2, तो ये 0 आएगा, मतलब ये 6 जो मिला, सेकंड वाला 6 जो मिला वो भी डिविजिबल है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो 6 तो हमारे पास इस इवन में 6 तो अभी हमारा स्टोर हो गया था। अब यहाँ से मुझे ये वाला मिला, डिजिट मिली, ये वाली डिजिट मिली, तो 6 हमारे पास ऑलरेडी था, ये जो डिजिट मिली जब दोनों को ऐड किया तो हमारा इवन में स्टोर हो गया 12। ठीक है, तो ये कंडीशन है, तो ये फॉल्स ही होगी। अगर वो इवन है तो ऑड नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, 36 से 6 को रिमूव करना है, तो मैंने लिखा 36 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से 6 रिमूव होगा और आपको जो नंबर मिलेगा दैट इज 3 नाउ। अब जो आपका नंबर है दैट इज 3 विच इज ग्रेटर देन 0, अभी भी ये नंबर में ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमें इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है, राइट। तो फिर हमने ये जो नंबर है 3 मॉडुलस 10 हमने किया, मॉडुलस 10 किया तो हमें ये 3 मिला। याद रखिएगा मॉडुलस 3 मॉडुलस 10 करेंगे तो आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा, राइट। तो अब 3 मिला, अब ये जो नई डिजिट मिली मुझे वो दैट इज 3। हमने 3 को डिवाइड किया, 3 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, चेक किया, नो ये फॉल्स है। तो यहाँ पे इवन में मेरे पास क्या अभी तक स्टोर है, इवन में मेरे पास 12 स्टोर है, यहाँ पे देखिए 12 स्टोर है जो हमने 2 डिजिट्स का ऐड किया था। तो अगर इवन नहीं है तो ऑड होगी, तो ऑड में हमें यहाँ पे 9 हमारे पास ऑलरेडी था, यहाँ पे 9 हमारे पास ऑलरेडी था इसमें, और ये जो डिजिट 3 आई है, ये डिजिट 3 हमने इस डिजिट को 3 हमने ऐड किया, तो 9 + 3 ये हो गया 12। तो अब इवन में भी मेरे पास 12 है एंड ऑड में भी मेरे पास 12 है, राइट। उसके बाद इस 3 को भी रिमूव करना है, तो मैंने 3 डिवाइडेड बाई 10 किया, तो जो नंबर होगा दैट विल बिकम 0, वो 0 हो गया। अब इसमें 0 है तो ये कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज फॉल्स, मतलब डिजिट नंबर में कोई भी डिजिट नहीं है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फाइनली इवन में जो हमारे पास वैल्यू स्टोर है दैट इज 12, और जो ऑड में स्टोर है दैट इज ऑल्सो 12। तो अब अगर सम इवन डिजिट्स का सम करें तो भी 12 आ रहा है, और ऑड डिजिट का सम किया वो भी 12 आ रहा है, मतलब इवन और ऑड दोनों इक्वल, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा लीड नंबर है। ओके, एम आई क्लियर। अब इसी को मैं प्रोग्राम बनाता हूं, इसको बिल्कुल आराम से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, और कम से कम 2 से 4 मिनट इसको दीजिएगा, एक बार कॉपी में जरूर बनाइएगा, जिससे ये मैकेनिज्म आपके माइंड में सेट हो जाए। तो कोई भी नंबर बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस मैकेनिज्म अगर आपको क्लियर है तो बड़े आराम से उसको आप एनालाइज करके उसको सॉल्व कर सकेंगे। 75% कोड तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है 90% प्रोग्राम में नंबर बेस के, और ये जो 25% जो लॉजिक आपको फाइंड करना होता है उसके लिए आपको ये सिस्टम, ये मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि कैसे डिजिट्स हम स्प्लिट करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, फिर उसको रिमूव करके हम डिजिट नंबर को 0 तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो ये सारे जितने नंबर बेस्ड प्रोग्राम है ज़्यादातर उसमें 90% कोड में यही होता है। तो 5 मिनट 10 मिनट टाइम देके आप इस मैकेनिज्म को अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा आपको कि कैसे वर्किंग हो रही है। एक बार समझ में आ गया तो कोई भी नंबर बेस्ड प्रोग्राम आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम यूजर से एक नंबर लेंगे और उस नंबर और एक 2 वेरिएबल लेंगे, एक इवन डिजिट्स को स्टोर करने के लिए, दूसरा ऑड डिजिट्स को स्टोर करने के लिए, राइट। और नंबर से डिजिट को स्प्लिट करेंगे, अगर इवन होगी तो इवन में स्टोर होगी और नहीं तो वो ऑड में स्टोर होगी। तो जब सारी डिजिट्स हम स्प्लिट करके कैलकुलेट कर लेंगे इवन और ऑड, तो इवन डिजिट का सम इवन वेरिएबल में स्टोर होगा, ऑड डिजिट का सम ऑड वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर जब हम लूप से बाहर आएंगे हम चेक करेंगे, अगर इवन और ऑड दोनों वेरिएबल सेम है तो हम ये बोल देंगे कि ये हमारा लीड नंबर है। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से देखिए, जितना भी रेड कलर से है वो ऑलमोस्ट कॉमन है। आपने पीछे के भी जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन देखे होंगे उसमें लगभग यही कोड है, 25% का डिफरेंस है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है। क्वेश्चन मैंने समझा दिया, मैंने ये भी बताया कि आपको कैसे लॉजिक यूज़ करना है ना। हमें पूरे मार्क्स के लिए काम करना है, 75% मार्क्स के लिए काम नहीं करना है। 75% मार्क्स तो आपको मिलना ही मिलना है, कोई भी नंबर बेस्ड प्रोग्राम आ जाए, उतना तो कोड मैंने आपको समझा दिया है। उतना लिखेंगे तो आपको अगर 15 मार्क्स का है तो उसका 75% तो मिल ही जाएगा, लेकिन हमें 75% के लिए काम नहीं करना, थोड़ा सा मेहनत कर देना है, एंड आई एम वेरी श्योर आप जरूर करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ना। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, एक चीज़ और आप करिएगा, ये जो वीडियोस मैं बता रहा हूँ आपके लिए, आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हो सकता है उनको क्वेश्चन नहीं मिल रहा हो, प्रोग्राम नहीं मिल रहा हो, या उनको समझ में नहीं आ रहा हो, तो उनको शेयर जरूर कीजिएगा, आप लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई और प्रोग्राम या कोई और कॉन्सेप्ट समझना है तो भी आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिससे मैं आपकी उसमें भी पूरी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये जो नंबर है दैट नंबर इज 3669। ओके, द नंबर इज 3669, ये हमने लिया था, और इसकी सम ऑफ इवन डिजिट 6 + 6 12 था, और डिजिट था 3 + 9 दैट इज 12। तो ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा नंबर है। यहाँ पे हम इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लीड, दिस इज अ लीड नंबर। ओके, सो ये नहीं रहेगा आपका, दिस विल नॉट बी द लीड नंबर। ओके, दैट आई विल मेक द करेक्शन, लीड नंबर। ओके, चलिए
तो एज यूजुअल हमें यूजर से नंबर इनपुट कराना है, तो हमें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ये कमांड लिखनी पड़ेगी, import java.util.star। यूटिल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि यूटिल पैकेज के अंदर मेरे पास स्कैनर क्लास होता है, और स्कैनर क्लास के अंदर मेरे पास रेडीमेड मैथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम कीबोर्ड से डेटा रीड करते हैं। तो जब भी हमें डेटा रीड करना होता है, हम इस यूटिल पैकेज को हमें अपने प्रोग्राम में, अपने क्वेश्चन में इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको मार्क्स मिलता है ना। अगर आपने 4 क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया, 4 बार इंपोर्ट स्पेस java.util.star सेमीकोलन लिखा, you'll get the mark 4 times, है ना। सो यू हैव टू राइट ऑल दोज कमांड्स विच आर रिक्वायर्ड, ओके। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम लीड नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा क्लास लीड नंबर। यहाँ पे आप कोई भी नंबर नाम दे सकते हैं, बट जो नेमिंग रूल्स है आइडेंटिफायर को आपको याद रखना है। कीवर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, और हमें नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर से स्टार्ट करते हैं, और किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करेंगे, और नॉर्मल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स हैं। हम क्लास का नाम देते हैं, या वेरिएबल का नाम देते हैं, या अपने मैथड का नाम देते हैं, हमें ये नेमिंग रूल्स को फॉलो करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द नेमिंग रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। तो अगर आप ये रूल मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा था अगर बात को आप ध्यान से सुनेंगे, तो आपको सेक्शन ए के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए। तो जैसे आपको पता ही है कि हम जब भी कोई भी मैथड या फंक्शन या प्रोग्राम बनाते हैं, हमें क्लास के अंदर ही लिखना होता है। तो क्लास का नाम हमने लीड नंबर दिया, और इसका कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर दिया। अब एज यूजुअल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग कैस कैपिटल है, ये मेन हमारे मैथड का नाम है जो हम बनाने जा रहे हैं। ओके, इसके कलर को चेंज कर लें। सो ये स्ट्रिंग का कैपिटल होगा। चलिए, अब स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये जो स्कैनर क्लास है, इसका हम एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना रहे हैं, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप नॉन स्टैटिक मैथड्स को यूज नहीं कर सकते। तो जो स्कैनर क्लास के अंदर जो मैथड्स हैं वो नॉन स्टैटिक मैथड है। अगर आपको उनको यूज करना है इनपुट लेने के लिए, तो आपको स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्कैनर क्लास का। तो कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट? स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये सब कैपिटल है, यहाँ गलती नहीं करनी है ना। तो ये हमारा एक ऐसी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, अगेन वो आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अब ऐसे ही हो गया। अब हम रेडी हैं इनपुट लेने के लिए। तो हमने यूजर से बोला एंटर द नंबर, यूजर से बोला एंटर द नंबर, यूजर नंबर एंटर करेगा। ये नेक्स्ट आईएनटी जो मेथड है स्कैनर क्लास का, इसी के थ्रू हम उस नंबर को रीड करेंगे इस ऑब्जेक्ट थ्रू, और जो नंबर इनपुट होगा उसको लाके हम इस नंबर में स्टोर कर देंगे। तो हमने यूजर से बोला नंबर एंटर करो, यूजर ने नंबर एंटर किया, एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी मेथड से हमने उस नंबर को रीड किया और वेरिएबल नम में आके स्टोर कर दिया। तो मेरे पास नंबर आ गया। अब हमें चेक करना है कि ये रीड नंबर है कि नहीं है। ओके, चलिए। अब हमने वेरिएबल भी बना लिए, एक बनाया इवन जिसकी वैल्यू 0 है और जिसकी वैल्यू 0 है। अब इवन की डिजिट्स का जो सम होगा वो हम इवन में स्टोर करेंगे, और डिजिट्स का जो सम होगा वो हम ऑड में स्टोर करेंगे, राइट। तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स अगर सब एक ही टाइप के हैं तो आप कॉमा कॉमा देके यू कैन क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल। जैसे मैंने यहाँ पे आईएनटी लिखा, इवन इज इक्वल टू 0 कॉमा ऑड इज इक्वल टू 0, फाइनली सेमीकोलन। सो अगर एक ही डेटा टाइप के कई सारे वेरिएबल है तो आप कॉमा देके बना सकते हैं, और फाइनली आपको सेमीकोलन लिखना होता है। ठीक है, चलिए। अब हमारा ये लूप स्टार्ट किया, व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा लूप है, और ये सारी कमांड्स हमें बार बार रिपीट करनी है, जो मैंने अभी आपको ड्राइलन से बताई भी थी कौन कौन सी कमांड रिपीट करनी है। तो यहाँ पे जो नंबर यूजर ने एंटर किया, हमने मॉडुलस 10 किया, हमें एक लास्ट डिजिट मिली, जैसे यहाँ से हमें मिलेगी अभी 9 मिलेगी, राइट, लास्ट डिजिट। अब हमने चेक किया कि क्या ये जो डिजिट 9 मिली है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नो। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे, और ऑड की वैल्यू 0 है, ये डिजिट 9 आई, तो ये ऐड होके ऑड हो गया 9। अब उस डिजिट को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो नंबर डिवाइडेड बाई 10, तो ये यहाँ से 9 जो है रिमूव हो जाएगा। अभी भी ये नंबर 0 से बड़ा है, अभी भी ये नंबर 0 से बड़ा है, तो यही प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। अब हमारा नंबर है 366। अब 366 आया, 366 मॉडुलस 10 किया, तो हमें ये दूसरा वाला नंबर मिलेगा 6। अब हम इस 6 को चेक करेंगे कि क्या ये इवन है, तो यस ये इवन है। तो यहाँ पे इवन में 0 था, अभी जो हमें 6 मिला इसको ऐड करेंगे तो इवन की वैल्यू हो गई 6। अब इस डिजिट को भी हमें नंबर से रिमूव करना है, तो हम ये नंबर मॉडुलस 10 करेंगे, तो ये 6 भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, अभी भी नंबर है, नंबर इज ग्रेटर देन 0, हम इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। नंबर मॉडुलस 10, अब हमें ये वाला 6 मिला, वी गॉट दिस 6, है ना। अब इस 6 को हम फिर से चेक करेंगे, इवन है कि ऑड है, तो 6 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, यस 6 मॉडुलस 2 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, जो 0 के बराबर है। तो ये भी इवन नंबर है, तो 6 यहाँ पे था, ये जो नया 6 आया इसको भी हमने जोड़ दिया, तो यहाँ मेरे पास हो गया 12 आ गया। अब इस डिजिट को भी हमें रिमूव करना है, तो हमने लिखा नंबर मॉडुलस 10, तो ये भी 6 यहाँ से रिमूव होगा, और ये हमारे पास अब 3 बचा उस नंबर में, राइट। अभी भी नंबर 0 है, 0 से बड़ा है, तो फिर हम इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। अब 3 मॉडुलस 10 हमने किया, ये 3 हमें मिला, 3 मॉडुलस 10 किया, तो 3 मॉडुलस 10 करेंगे तो हमें डिजिट जो है 3 मिलेगी, है ना। हमने चेक किया क्या ये डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो ये ऑड वाले पार्ट पे आएगी, ऑड वाले पार्ट पे आएगी, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 9 था, 9 ऑलरेडी था, अब यहाँ पे 3 आ गया, तो ये भी हो गया
12 हो गया। अब 3 को डिजिट को भी हमें रिमूव करना है, तो हमने नंबर मॉडुलस 10 किया, तो ये 3 भी यहाँ से रिमूव हो गई। अब हमारे नंबर में कोई भी डिजिट नहीं बची है, नंबर इज ग्रेटर देन 0। अब ये कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि इक्वल टू 0 हो गया, तो ये सारी कमांड्स खत्म हो गई, आपका लूप कंप्लीट हो गया। ओके, लूप से बाहर आ गए। अब आपने इवन को चेक किया और ऑड को चेक किया। इवन में देखिए आपका 12 स्टोर है, इवन में आपका 12 स्टोर है, इवन में आपका 12 है, और ऑड में भी 12 स्टोर है। मतलब इवन दोनों 12 है, मतलब दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। सम ऑफ इवन डिजिट, सम ऑफ ऑड डिजिट दोनों इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि गिवन नंबर इज लीड नंबर। अगर ये नहीं होता तो हम लिख देते हैं नॉट ए लीड नंबर। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये बोलेगा लीड नंबर, और नहीं होता तो ये कहता है नॉट ए लीड नंबर, है ना। तो कितना सिंपल है। रेड वाला आपका सेम ही है, सेम कोड है। छोटा सा आपको लॉजिक यूज करना है, कैसे डिजिट्स को स्प्लिट करना है, सेम मैकेनिज्म, कैसे डिजिट को रिमूव करना है, सेम मैकेनिज्म। सिर्फ आपको इवन और चेक करके अलग अलग कैलकुलेट करना है, और फाइनली आपको चेक कर लेना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो ये जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। आपको सिर्फ लॉजिक को समझना है और थोड़ा सा चेंज करना है, एकदम सिंपल इंग्लिश में, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके फुल मार्क्स इसमें आने वाले हैं, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट करके प्रैक्टिस कीजिएगा लीड नंबर का। ओके, तो प्रैक्टिस जरूर करनी। अगर खाली आप सोच रहे हैं वीडियो देख लेंगे और सुन लेंगे समझ लेंगे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको बनाना है कॉपी में, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में आपको आंसर बुकलेट में लिखना पड़ेगा, है ना। तो लिखना पड़ेगा, मतलब आपके हाथ को भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली वहाँ जाके लिखेंगे तो गलती बिल्कुल होगी, और आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। हर स्टेटमेंट पे, हर कमांड पे आपको मार्क्स मिलता है, तो आपको एक भी नंबर मिस नहीं करना है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको बेसिक समझ में आ गई तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। बच्चे हर साल फुल मार्क्स लाते हैं, मेरा तो एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारे बच्चे फुल लाते हैं, काफ़ी सारे 99 लाते हैं, 98 आते हैं, ज़्यादातर बच्चों का 95 प्लस ही होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो भी आप 70% तो लेके ही आएंगे। थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ कीजिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि आप देखिए सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन सी हैं। आपको सेक्शन बी के 4 प्रोग्राम पे फोकस करना है, जैसे आपका डिस्क्रिप्शन बेस हो गया, क्लास बेस हो गया, नंबर बेस हो गया, फिर एरे का भी मैं बताऊंगा, ऐसे 1-2 और प्रोग्राम बताऊंगा। अगर 4 तैयार है तो आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, और अगर मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका सेक्शन ए भी कंप्लीट हो जाएगा। 70%, 30% जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको वीडियो के थ्रू वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो भी क्लियर होगा। तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके सेक्शन ए में आएंगे और सेक्शन बी में भी आएंगे, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा लीड नंबर की। अब मैं सेकंड इसी के बेस पे दूसरा आपको बताता हूँ, नॉर्म ऑफ नंबर। ये नॉर्म ऑफ नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, और फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा आर्मस्ट्रांग नंबर। कोड ऑलमोस्ट सेम है। चलिए नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नॉर्म्स ऑफ नंबर। नॉर्म ऑफ नंबर, लेट्स सी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूरी है, इसलिए बहुत आराम से देख लीजिए। जैसे मैंने बताया बिल्कुल आपको वैसे ही ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका यहाँ से मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा वो कर लीजिएगा। ये पैरेंटोम नंबर नहीं है, दिस इज योर लीड नंबर, है ना। दिस इज योर लीड नंबर, LEAD, लीड नंबर, है ना। लीड नंबर ध्यान रखिएगा। चलिए विल मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन है उसके साथ आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए वेरिएबल डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 to 3 मार्क्स विल गेट फ्रॉम वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। बहुत आसान है, जो वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं उसका डेटा टाइप लिखना है और क्यों यूज कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे नम यूज किया था, इसका डेटा टाइप INT था, बिल्कुल ऐसे टेबल बना के लिखना है, रफ नहीं लिखना है, मार्क्स मिलेगा, है ना। और डिस्क्रिप्शन में क्या है, द इनपुट नंबर, जो यूजर नंबर इनपुट करेगा उसको हम स्टोर करेंगे, और इसी को लूप में भी यूज करते हैं डिजिट को स्प्लिट करने के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, टू स्टोर द इनपुट नंबर एंड एक्ट एज द लूप कंट्रोल वेरिएबल। क्योंकि लूप कंट्रोल वेरिएबल क्यों, कि इसी नंबर से हम डिजिट स्प्लिट कर रहे हैं, जब ये नंबर 0 हो जाता है तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो ठीक, और फिर हमने इवन यूज किया, इवन वेरिएबल यूज किया, उसका भी डेटा टाइप INT था, और इवन डिजिट जो हमें मिलेंगे उसको स्टोर करने के लिए, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड वेरिएबल हमने यूज किया था डिजिट, इसका डेटा टाइप भी INT था, और क्यों किया था, एक्सट्रैक्ट एंड स्टोर द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इन ईच इटरेशन। ईच इटरेशन मतलब जितनी बार आपका लूप रिपीट होगा उतनी बार जो जो डिजिट्स आएंगी उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करके डिजिट वेरिएबल में स्टोर करना है। तो राइट, और लास्ट हमारा ये था ऑड, हमने यूज किया वेरिएबल, इसका भी डेटा टाइप INT था। ये क्यों किया था हमने, स्टोर द ऑड डिजिट, जितनी भी ऑड डिजिट्स आएंगे उसको हम ऑड वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बहुत आसान होता है, आराम से 2 नंबर मिलते हैं। अगर आपने 4 प्रोग्राम्स अटैम्प्ट किए हैं सेक्शन बी के, तो 2 8 मार्क्स तो आपको ऐसे मिल गए, है ना। तो कितना आराम से आपको मार्क्स मिल रहा है, 8 मार्क्स आपको इधर मिल गए। ऊपर आपने इंपोर्ट लिख दिया, मेन लिख दिया, स्कैनर लिख दिया, नंबर इनपुट करा दिया, वहाँ से भी आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो ये तो कॉमन चीज़ है, बहुत आराम से आपको मार्क्स मिलते हैं। थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, आई एम वेरी श्योर कि आप पूरा एफर्ट लगाएंगे और अच्छे मार्क्स हैं। अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे,
आप अपनी इस एज में आप अपनी फिजिकली यू आर एट योर बेस्ट, मेंटली यू आर एट योर बेस्ट, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल गिव योर बेस्ट, है ना। कीप डूइंग, कीप वर्किंग, कितना थोड़े से दिन मेहनत करनी है और आपका पूरा पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा परसेंटेज आएगा, है ना। चलिए विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार मुझे, कि नॉर्म ऑफ ए नंबर, व्हाट इज नॉर्म ऑफ ए नंबर। और क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, नहीं भी आता है तो आप एक और अच्छे लॉजिक को समझ जाएंगे, और अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यू कैन अटेम्प्ट इजीली, है ना। चलिए, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द नॉर्म ऑफ ए नंबर। नॉर्म ऑफ ए नंबर, तो मैंने जैसे बताया कि डेफिनेशन आपके क्वेश्चन में दी होगी, आपको परेशान नहीं होना है कि व्हाट इज नॉर्म ऑफ ए नंबर, व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर, डोंट वरी, इट विल बी मेंशन विद एग्जांपल। चलिए, व्हाट इज नॉर्म ऑफ द नंबर, विल सी। The norm of a number is defined as the square root of the sum of the squares of its all digits. नॉर्म ऑफ द नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है उसकी जितनी भी डिजिट्स होती हैं, उस नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट्स होती हैं हम उसका स्क्वायर करके उसको जोड़ते हैं, और उसको जोड़ने के बाद जो स्क्वायर रूट निकालते हैं वो उस नंबर का नॉर्म ऑफ द नंबर होता है ना। अगर याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है और समझना है। 2 बार पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद कोड लेना है, बहुत आराम से बनेगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, हम फिर से पढ़ते हैं इसको। नॉर्म ऑफ ए नंबर, व्हाट इज नॉर्म ऑफ ए नंबर। तो नॉर्म ऑफ ए नंबर इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स। किसी भी नंबर की जो डिजिट्स हैं हम उन सब डिजिट्स का स्क्वायर करके उसको जोड़ देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे, जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज द नॉर्म ऑफ द नंबर। ठीक है, चलिए इसमें करना क्या हमें। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया, हमारा नंबर है 68। हमारा नंबर है जो यूजर ने एंटर किया दैट इज 68। 68 हो गया। अब हमें एक नंबर यूजर से एंटर कराना है, यूजर ने नंबर एंटर किया 68। अब 68 के डिजिट को हमें स्प्लिट करना है और स्क्वायर करके सम करना है ना। तो हमें स्क्वायर भी करना आता है और सम भी करना आता है, डिजिट स्प्लिट भी करनी आती है, डिजिट रिमूव भी करनी आती है, सब कुछ हमें आता है, बस उसको सीक्वेंस में लिखना है। तो ये इसने एंटर किया। अब जो डिजिट हमें पहली डिजिट मिलेगी वो इधर से मिलेगी 8। जब भी हम मॉडुलस 10 करते हैं तो हमें राइट साइड से डिजिट्स मिलती हैं, तो जो डिजिट मिलेगी 8, हम उसका 8 इंटू 8 करेंगे तो हमें मिलेगा 64, राइट। और फिर दूसरी डिजिट मिलेगी हमें 6, जो 6 मिलेगी उसका भी हम स्क्वायर करके उसको भी रिजल्ट स्टोर करेंगे तो हमें ये मिलेगा, राइट। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 8 का स्क्वायर होगा 64। तो जितनी भी डिजिट्स हैं हम उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उस स्क्वायर को ऐड करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे 36 हमें इसका मिला था और 64 इसका मिला था। तो अब सम ऑफ जो डिजिट्स का स्क्वायर का सम जो आ गया दैट इज 100 आ गया। अब इस 100 का हम स्क्वायर रूट करेंगे और जो 100 का स्क्वायर रूट होगा वही उस डिजिट का नॉर्म ऑफ ए नंबर हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच यू विल गेट 10। तो ये जो 10 है, नॉर्म ऑफ द नंबर 68, 68 का नॉर्म ऑफ द नंबर क्या होगा, 10 होगा। बस ये हमें कैलकुलेशन करना है, हमें डिजिट को स्प्लिट करना है, उसका स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। जब डिजिट के स्क्वायर का ऐड हो जाएगा तो उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वही आपका नॉर्म ऑफ द नंबर होगा उस पर्टिकुलर नंबर का। ठीक है, एकदम आराम से देखिए, बहुत सिंपल है, ये सब कुछ आपको आता है, सिर्फ इसको लिखना है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, याद रखिएगा, क्योंकि हम कई सारी चीज़ें सीख रहे हैं, डिजिट को स्प्लिट करना सीख रहे हैं, उसका स्क्वायर करना सीख रहे हैं, उसको ऐड करना सीख रहे हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट भी सीख रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस साल के लिए, 2026 के लिए। चलिए अब इसको कोड बनाते हैं। पहले मैं आपको ड्राई रन दिखा दूंगा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैकेनिज्म को और अच्छे ढंग से समझने के लिए। हमेशा याद रखिएगा ड्राई रन को स्किप नहीं करना है, लूप का ड्राई रन है, इससे आपके स्टेप्स समझ में आएंगे कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। और ये सिर्फ हम मार्क्स नहीं ले रहे हैं, ये हम अपने जो मेंटल एबिलिटी है, जो लॉजिकल पावर है, उसको भी बना रहे हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसीलिए होती है, लॉजिकली हमें बहुत एडवांस करती है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म वी कैन अंडरस्टैंड, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, इज वेरी सिंपल, है ना। सो डोंट स्किप, सी द ड्राई रन एंड देन विल मेक द प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ दैट ड्राई रन, हाउ टू राइट द कमांड्स। ओके, आई एम वेरी श्योर यू विल डू, और अपनी नोटबुक में यू हैव टू मेक द ड्राई रन ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, लेट्स मूव। तो जैसे हमने बताया, आपका ये 68 सपोज यूजर ने नंबर एंटर किया है, इसको हमें चेक करना, इसका हमें नॉर्म ऑफ नंबर निकालना है। ठीक है, तो नंबर हमारा आ गया 68 विच इज ग्रेटर देन 0, हमें प्रोसेस करना है वेट दैट इज इट। डिजिट कैसे स्प्लिट करेंगे, मॉडुलस 10 करेंगे तो यूल गेट द लास्ट डिजिट, यूल गेट 8।
राइट। 8 का हमें स्क्वायर करना है। सो यहाँ पे मैंने लिखा सम ऑफ स्क्वायर, जितनी भी डिजिट्स आएंगे उसका स्क्वायर करके हम उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आई डिजिट 8 आई, तो 8 इंटू 8 किया हमने, तो ये 8 इंटू 8 स्क्वायर आ गया। इनिशियली सम ऑफ स्क्वायर में 0 था, अब 8 इंटू 8 64 आया, तो ये जो सम ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा 64 हो गया। एक डिजिट हमने स्प्लिट की, उसका स्क्वायर किया और सम ऑफ स्क्वायर में स्टोर कर दिया, राइट। अब इस 8 को हमें रिमूव करना है उस नंबर से, तो हमने लिखा 68 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 8 यहाँ से रिमूव हो गया एंड योर न्यू नंबर इज 6। अब हमारा न्यू नंबर 6 है। ये 0 से ज़्यादा है, तो हमने कंडीशन चेक की, येस इट इज़ ग्रेटर देन 0, इट्स ग्रेटर देन 0 मीन प्रोसेस अगेन, मतलब लूप एक बार और चलेगा, जितनी डिजिट्स होंगी नंबर में उतनी बार लूप चलता है। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, 6 मॉडल्स 10 किया, हमें 6 मिल गया। अब इस 6 का भी हम स्क्वायर निकाल के सम ऑफ स्क्वायर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ जो हमने 64 तो ऑलरेडी यहाँ पे था मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर में, अब यहाँ पे 6 आया तो 6 इंटू 6 कर दिया, ये हमारा हो गया 36। सो 64 प्लस 36 करेंगे तो जो सम स्क्वायर डिजिट्स का स्क्वायर आएगा दैट इज 100 मिल गया हमें। अब इस 100 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वही हमारा होगा नॉर्म ऑफ नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10। सो दिस इज द नॉर्म ऑफ नंबर, यही नॉर्म ऑफ नंबर है किसी भी नंबर का, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, 2 स्टेप है, रिपीट करना है। मैंने फिर से देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दे दिया है। हम क्यों मॉडुलस 10 यूज़ करते हैं, क्यों डिवाइडेड बाय 10 यूज़ करते हैं। मॉडुलस 10 यूज़ करते हैं तो 10 लीव इट्स लास्ट डिजिट एज ए रिमाइंडर, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट आपको एज ए रिमाइंडर मिलती है, तो हम मॉडुलस 10 यूज़ करते हैं लास्ट डिजिट को लेने के लिए, और डिवाइडेड बाय 10 हम यूज़ करते हैं उस लास्ट डिजिट को वहाँ से रिमूव करने के लिए। ओके, दैट्स रिमूव द लास्ट डिजिट। तो यही मैकेनिज्म है, नंबर लिया, उसकी डिजिट ली, उसको यूज़ किया, हटा दिया, फिर दो सेकंड डिजिट ली, यूज़ किया, हटा दिया, और जब नंबर 0 हो जाता है तो हम इस रिपीटेशन को स्टॉप कर देते हैं, और इसी से हम फिर डिफरेंट टाइप के नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स को सॉल्व करते हैं। अगेन 75% कोड इज सेम, है ना, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़े से जो चेंजेस मैंने बताए हैं, जो लॉजिक बताया है, उसके बेस पे हम कमांड लिखेंगे और रिजल्ट आएगा। यही कमांड है, ये हमारी लूप की फर्स्ट कमांड होगी, ये कंडीशन चेक होगी, ये फर्स्ट कमांड हमारी हो जाएगी, ये ये हमारी सेकंड कमांड हो जाएगी, और ये हमारी थर्ड कमांड होगी। बस इसी सीक्वेंस में हमें लिखना, विल गेट द रिजल्ट। ओके, आराम से देखिए, ट्राई रन जरूर बनाइएगा। सो द क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द नॉर्म ऑफ नंबर, नंबर का नॉर्म ऑफ नंबर फाइंड करना है। हमने नंबर लिया था ये जो हमारा नंबर है दैट इज जस्ट वन सेकेंड, जो हमारा नंबर है दैट इज 68, है ना। तो यहाँ पे हमारा नंबर है दैट इज माई नंबर इज 68, यूजर ने 68 एंटर किया सपोज, है ना। 68 को हमें चेक करना है, 68 का नॉर्म ऑफ नंबर हमें निकालना है, राइट। तो स्क्वायर ऑफ 6, जो इसमें 6 है, हमने यहाँ पे 8 का स्क्वायर निकाला, 8 का स्क्वायर निकाला 64, 6 का स्क्वायर निकाला 36, और जो 36 64 को किया तो हमें डिजिट्स का जो स्क्वायर है 100 आया, और फिर 100 को हमने जो स्क्वायर रूट निकाला 100 का तो 10 आया, यही हमारा नॉर्म ऑफ नंबर है, ठीक है। तो यही हमें प्रोसेस करना है। तो एज यूजुअल ये कॉमन कमांड है आपकी, रेड कलर की जितनी भी है दीज आर कॉमन कमांड्स। मैं इसको इधर कर देता हूँ, रेड वाली कॉमन कमांड्स हैं। अब देखिए हमने क्या किया, इंपोर्ट किया एज यूजुअल, एज यूजुअल हमने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट किया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया यूटिल क्यों इंपोर्ट करें, क्योंकि हमें कीवर्ड से इनपुट लेना, और ये यूटिल पैकेज के अंदर स्कैन क्लास है जिसमें इनपुट के मेथड्स हैं या प्रोग्राम्स हैं, ऑल आर सेम। तो हमने फिर क्लास का नाम दिया नॉर्म ऑफ नंबर, यहाँ कैपिटल स्मॉल लेटर दोनों यूज़ करते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। जो मैंने नेमिंग रूल से बताया याद रखिएगा, कीवर्ड नहीं होगा, कीवर्ड नहीं यूज़ होगा क्लास के नाम में, मेथड के नाम में, वेरिएबल के नाम में, स्पेस नहीं होगा। नंबर यूज़ कर सकते हैं बट नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। हम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, दिस नो लिमिट, है ना। तो हमने क्लास बना दिया, क्लास का कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर दिया, ये कर्ली ब्रैकेट एकदम लास्ट में यहाँ पे क्लोज होगा। इसी क्लास के ब्लॉक के अंदर हमें अपना प्रोग्राम को लिखना है। चलिए, सो एज यूजुअल पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हमने यूजर से बोला नंबर एंटर करो, यूजर ने जो नंबर एंटर किया हमने उसकी कॉपी भी बना ली। कॉपी क्यों बना ली, क्योंकि बाद में अगर हमें उस नंबर की जरूरत पड़ती है तो हम तो लूप में क्या कर रहे हैं, डिजिट्स को स्प्लिट करते जा रहे हैं, डिजिट्स रिमूव करते जा रहे हैं, तो फाइनली नंबर 0 हो जाता है। तो जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको जो एक्चुअल नंबर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसकी कॉपी बना के चलेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी बना ली, जो नंबर यूजर एंटर करेगा आई हैव क्रिएटेड अ कॉपी ऑफ दैट, कॉपी हो गई। और हमें स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर भी चाहिए, तो हमने एक वेरिएबल बना दिया सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे हम सम ऑफ स्क्वायर
स्टोर करेंगे, मतलब जितने भी डिजिट्स होंगे उसका स्क्वायर निकालेंगे और ऐड करते जाएंगे, स्क्वायर निकालेंगे ऐड करते जाएंगे। तो उसको स्टोर करने के लिए मैंने वेरिएबल सम ऑफ स्क्वायर्स, डिजिट के स्क्वायर्स करके हम उसको ऐड करेंगे, राइट। अब नाउ नम इज ग्रेटर देन जीरो, हम इस लूप को रिपीट करेंगे, ये कमांड्स को रिपीट करेंगे, कब तक रिपीट करेंगे, जब तक वो नंबर जीरो नहीं हो जाता, राइट। चलिए, तो यहाँ से हमें डिजिट मिल गई, यहाँ पे हमें 8 मिला, यहाँ पे 8 मिला, डिजिट 8 हो गई। अब 8 को 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8, यहाँ पे आपको मिलेगा 64, यहाँ पे 0 है, सो 0 प्लस 64, आपका समय स्क्वायर हो गया 64। मैंने अभी ऑलरेडी आपको ड्रायरन के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। 64 आ गया, फिर हमें उस डिजिट को रिमूव करना है यहाँ से, तो ये 68 से हमने 8 को रिमूव कर दिया क्योंकि 8 का हमने स्क्वायर निकाल लिया है। सेकंड टाइम यही प्रोसेस होगा तो यू विल गेट 6, अब आपको 6 मिलेगा, 6 मिला, 6 का स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा 36, यू विल गेट 36, 36 आया। सम ऑफ स्क्वायर में 64 ऑलरेडी है, 64 ऑलरेडी है, 36 आपने ऐड किया तो सम ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, और फिर वो 6 भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आपके नंबर हो गया 0, लूप टर्मिनेट होगा, आप बाहर आएंगे। जो सम ऑफ स्क्वायर आपने निकाला है, ये जो 100 आपने निकाला है, ये जो 100 कैलकुलेट किया है, हर डिजिट का स्क्वायर करके जो सम किया है 100, उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये जो मेरा एक मैथ क्लास है, जावा में एक मैथ क्लास है, हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एक क्लास मिलता है जिसमें रेडीमेड मेथड्स होते हैं जिसको हम अपने क्वेश्चन में, अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमारे पास इस मैथ क्लास के अंदर एक मेथड है SQRT। ये SQRT मेथड किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालता है, तो हम डायरेक्ट इस मेथड को यूज़ करेंगे इस 100 के स्क्वायर रूट को निकालने के लिए। तो सम ऑफ स्क्वायर जो 100 हमें मिला था उसको हमने पास किया, तो मैथ डॉट SQRT, मैथ का M कैपिटल है ना, मैथ डॉट SQRT किया तो इसने 100 का स्क्वायर रूट निकाला और यहाँ पे लाके स्टोर कर दिया। तो हमने एक वेरिएबल यहाँ पे बना लिया नॉर्म, जो यह रिजल्ट आएगा वो इस नॉर्म में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से 100 का स्क्वायर रूट इसने निकाला, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, जस्ट 1 सेकेंड, है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा 10, 100 का स्क्वायर रूट 10 मिलेगा, इस 10 को हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि इस नॉर्म का डेटा टाइप मैंने डबल लिखा है। डबल इसलिए लिखा है कि जितने भी मैथ्स के मेथड्स हैं, ज़्यादातर मेथड्स जो है, मैक्सिमम मेथड जो हैं, जो रिजल्ट देते हैं वो डेसिमल में देते हैं, डबल में देते हैं। तो अगर हम मैथ का कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं तो जो उसके रिजल्ट को मुझे स्टोर करना है उसका डेटा टाइप डबल होना चाहिए, तभी आपको एक्चुअल रिजल्ट वहाँ पर स्टोर हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए मुझे पता है कि SQRT यूज़ करें, ये रिजल्ट मुझे डबल में देगा। इवन 10 आया तो ये हमें देगा 10.0, है ना। तो यहाँ से मुझे 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10.0 आएगा। तो ये जो 10.0 आएगा, ये 10 नहीं आएगा, 10.0 आएगा, क्योंकि ये हमेशा डबल रिजल्ट देता है। डबल रिजल्ट देगा तो हमने इस 10.0 के यहाँ स्टोर कर लिया नॉर्म में। इसका डेटा टाइप हमें डबल रखना है, INT नहीं रखेंगे तो डेसिमल पार्ट ट्रंकेट होगा, वार्निंग आएगी कि यू कैन नॉट स्टोर। ओके, तो हमने यहाँ पे इसका डबल टाइप वो किया और फिर हमने लिख दिया द नॉर्म ऑफ। ये देखिए मैंने कॉपी लिखा, ये प्लस का मतलब समझिएगा, ये स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट करेगा क्योंकि डबल कोट्स में है, तो लिखेगा ये क्या स्क्रीन पे आएगा, नॉर्म ऑफ, है ना, नॉर्म ऑफ, ये प्लस, प्लस का मतलब हमें ये प्रिंट करना है, प्लस ये प्रिंट करना है ना। तो नॉर्म ऑफ नंबर, नॉर्म ऑफ लिखेगा, फिर किसका ऑफ। तो हमने इस नंबर को तो यहाँ पे 0 कर दिया था, इस नंबर को डिजिट्स को स्प्लिट कर करके 0 कर दिया, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हमने इसकी कॉपी बना के रखी थी ओरिजिनल नंबर की, इसमें मेरा ओरिजिनल नंबर 68 है ना, तो हम यहीं पे यूज़ कर लेंगे कॉपी मतलब जो यूज़र ने 68 इनपुट किया था वो इसमें कॉपीड है, इसमें स्टोर है। तो अब हम क्या लिखेंगे, द नॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एज इट इज होगा, कॉपी तो 68 प्रिंट करेगा, इस प्लस हमें इस प्रिंट करना है तो डबल कोट्स में इस लिखा है, इस प्रिंट करेगा। और फिर ये जो नॉर्म है, ये जो नॉर्म हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया दैट इज 10.0, तो 10.0 यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा और ये मेथड आपका क्लोज हो गया, जो मेथड आपने यहाँ पे ओपन किया था, मेथड इज क्लोज्ड, राइट। तो हमने क्या किया, हमने यूजर से नंबर इनपुट कराया और उस नंबर की कॉपी बना ली। क्यों कॉपी बनाई, क्योंकि जब नंबर हम लूप में यूज़ करेंगे तो नंबर 0 हो जाएगा, अगर हमें उसको यूज़ करना है फर्दर तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, सो वी हैव टू मेक कॉपी। हमने इसकी कॉपी बना ली, ये कॉपी मेरा ओरिजिनल नंबर स्टोर है ना, तो यहाँ 0 भी हो जाता है यूजिंग द लूप, तो भी कोई चिंता की बात नहीं, वी हैव मेड द कॉपी ऑफ दैट। और फाइनली देखिए उसी को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि द नॉर्म ऑफ नंबर 68 इज 10.0, है ना। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट SQRT मेथड यूज़ किया था जो मैथ क्लास का था। ये स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड क्या होते हैं मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, सेक्शन ए के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक मेथड। तो ये स्टैटिक मेथड है, हमें मैथ क्लास के थ्रू हमने इसको यूज़ किया, रिजल्ट आया, रिजल्ट डबल में आएगा तो हमने वेरिएबल नॉर्म बनाया डबल टाइप का, जिससे हम रिजल्ट स्टोर करें। यहाँ पे आएगा रिजल्ट 10.0 और इसे 10.0 को हम प्रिंट कर देंगे। तो देखिए फिर रेड वाला सेम है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना था एंड यू गॉट दिस रिजल्ट, है ना। बड़े आराम से आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा लॉजिक समझना, और एक बार आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया नंबर बेस का, कैसे नंबर के साथ हम वर्क करते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आई एम वेरी श्योर यू विल गेट द रिजल्ट, यू विल गेट फुल मार्क्स इन दैट। ओके,
सो अब हम इसका हम इसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इफ द क्वेश्चन इज 15 मार्क्स, द 2 marks you'll get from variable description. So at the end of every section we program, you have to write the variable description, and that is very simple. Easily you can get 2 marks. If you are attempting 4 questions in section B, 8 marks you'll get from variable description itself. Okay, let's see. तो वंस अगेन वेरी सिंपल, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना है, 2 नंबर से 1 नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल वेरिएबल का नाम, उसका डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन हमने यूज़ किया, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कोई टेक्निकल नहीं, कुछ याद नहीं करना। कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है, उसका डेटा टाइप क्या है और आपने क्यों यूज़ किया है। सो लेट्स सी, हमने नम वेरिएबल यूज़ किया था, इसका डेटा टाइप int था। और क्यों यूज़ किया था, क्योंकि जो यूज़र एंटर करेगा उसको स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद हमें उसी वेरिएबल को यूज़ करना है लूप को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब तक वो नंबर में डिजिट्स होंगी वो लूप चलता रहेगा। फिर दूसरा हमने वेरिएबल लिया था सम ऑफ स्क्वायर, इसका भी डेटा टाइप int था। और ये क्यों यूज़ किया था, जो डिजिट्स हमें मिलेंगी, जो हम डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका हम स्क्वायर करके इसमें ऐड करेंगे, है ना। तो हमने ये लिया था। थर्ड हमने लिया था कॉपी वेरिएबल, इसका भी डेटा टाइप int था। क्यों लिया था, टू मेक द कॉपी ऑफ नम एंटर्ड बाय द यूजर, जो नंबर यूजर ने एंटर किया है, जो हमने नम में स्टोर किया है, हमने इसकी कॉपी बना ली, क्योंकि नम को तो हम 0 कर देंगे लूप में, तो फिर मेरे पास ओरिजिनल नंबर तो रहेगा नहीं। तो ओरिजिनल नंबर के साथ हमें वर्क करना है, तो वी हैव टू मेक द कॉपी ऑफ दैट, है ना। इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने कॉपी इसलिए लिखा कि वी आर मेकिंग द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल नंबर। एंड फिर हमने नॉर्म यूज़ किया था, जिसमें हम जो स्क्वायर ऑफ डिजिट्स मिला था उसको हमने स्क्वायर रूट किया, और जो रिजल्ट आया था दैट इज द नॉर्म ऑफ नंबर। तो हमने इस नॉर्म में वेरिएबल यूज़ किया था, इसका डेटा टाइप डबल था, क्योंकि हमने एसक्यूआरटी मेथड यूज़ किया। एसक्यूआरटी मेथड जो मैथ्स का मेथड है, आपको रिजल्ट देता है डेसिमल में, तो आपका जो वेरिएबल होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ डबल टाइप। तो ये डबल हो गया। और फिर हमने क्यों यूज़ किया था, टू स्टोर द सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट, टू स्टोर द सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट। ये स्टोर हो गया, ये आपका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन हो गया। तो जितने भी मैंने वीडियो आपके नंबर बेस के बनाए हैं, आपने नोटिस किया होगा 75-80% कोड सेम होता है। थोड़े थोड़े से जो डेफिनेशन होती है, इसके अकॉर्डिंग हमें कमांड्स लिखनी होती है। अगर आपने 3-4 साल 5 साल के जो प्रोग्राम्स या क्वेश्चन देख लिए, तो आप बड़े आराम से इसमें फुल मार्क्स पा सकते हैं, बहुत ईजी है ना। हर कमांड पे आपको मार्क्स मिलता है, तो एक भी कमांड लिखनी नहीं है, कोई भी कमांड छोड़नी नहीं है ना। और बस थोड़ी सी मेहनत अपनी बढ़ा देनी है, कितना थोड़े दिन करनी है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा देनी है। आई एम वेरी श्योर यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, है ना। आप प्लीज़ इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कि आपके जैसे जो और सुपर स्टार्स हैं और जो बच्चे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, जैसे उनकी भी हेल्प हो, एंड दे कैन ऑल्सो गेट गुड मार्क्स, राइट। आपके जो भी और प्रोग्राम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, यू प्लीज सेंड इन कमेंट बॉक्स, सो दैट आई कैन सी एंड अकॉर्डिंगली आई ट्राई टू मेक द सोल्यूशन फॉर दोज क्वेश्चंस ऑल्सो, है ना। सेक्शन ए हम कवर करेंगे, सेक्शन ए के भी लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, हम वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं एरे का प्रोग्राम आपको बताऊंगा, जिसमें एरे कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जल्दी सेक्शन ए को कंप्लीट करके देन विल डिस्कस द फंक्शन ओवरलोडिंग। 2D एरे भी मैं पहले डिस्कस कर लूँगा, एरे एंड 2D एरे विल डिस्कस सीक्वेंस। फिर सेक्शन ही कंप्लीट होगा, फिर फंक्शन ओवरलोडिंग एंड स्ट्रिंग के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस आल्सो, है ना। प्रैक्टिस करते जाइए, एक दिन के लिए मत छोड़िए। थोड़े थोड़े क्वेश्चन एक एक घंटा, आधा आधा घंटा निकालिए, एक एक प्रोग्राम को करते जाइए। आपका हाथ सेट हो जाएगा, कमांड लिखने में मिस्टेक नहीं होगी, और आपको हर कमांड पे, हर स्टेटमेंट पे आपको मार्क्स मिलेगा, है ना। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो इस साल मुझे लग रहा है कि शायद इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 80-85% कोड सेम ही है, 15% 20% आपको लॉजिक यूज़ करना है, वो लॉजिक भी लिखा हुआ है, बहुत सिंपल लॉजिक है। आपका आर्मस्ट्रॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं वीडियो को कंप्लीट कर लूँगा। मेरी हर बात को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि उससे शॉर्ट क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, आपको लॉजिक क्लियर होता है, जो मैकेनिज्म होता है वो क्लियर होता है, और क्वेश्चन को आप कैसे कमांड्स लिखनी है, कैसे बनाना है, वो क्लियर होगा। तो बिल्कुल ध्यान से पूरा सुनते रहिएगा, है ना। शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और बच्चों को फ़ायदा हो सके। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आपको और कुछ चाहिए, यू प्लीज़ लेट मी नो, so that we can provide our best. Now this is the last question of this video. Write a program to check whether the given number is Armstrong number or not. Right. So we have to find whether the given number is Armstrong number or not. Now the question is आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है क्या, मैंने आपको पहले बताया था, डेफिनेशन क्वेश्चन में दी होगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहे, एंड एग्जांपल आल्सो विल बी गिवन, सो सिंप्लीफाई दिस, है ना। सो लेट्स सी व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ नंबर that is equal
to the sum of its digits, right? Own digits, each raised to the power of the number of digits, राइट? ये क्या होता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, जैसे यूजर ने नंबर एंटर किया, उसकी हर डिजिट का हम जितने डिजिट्स हैं उतना पावर निकालेंगे। जैसे 3 डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको इससे समझाता हूँ। जैसे ये नंबर 153 यूजर ने एंटर किया और यूजर को चेक करना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, ठीक है? आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको बिल्कुल पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस नंबर में मेरे पास 3 डिजिट हैं, तो हर डिजिट पे का हमें क्यूब निकालना है। इसका भी क्यूब निकालना है, इसका भी क्यूब निकालना है और इसका भी क्यूब निकालना है। इनके क्यूब्स का जो सम होगा, अगर वो ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है तो हम बोलेंगे ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। फिर से समझिए, व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? व्हाट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? विल टेक वन नंबर फ्रॉम द यूजर एंड वी काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, कितनी डिजिट्स हैं। तो पहले मैं फिक्स बताता हूँ, 3 डिजिट्स हैं तो हमें कैसे निकालना है। फिर मैं ये बताऊंगा कि आपको नंबर में से डिजिट्स कैसे कैलकुलेट करनी है और उतना ही पावर होगा। जैसे यहाँ पे इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं तो हर डिजिट का जो पावर हमें उसका क्यूब करना है। अगर 2 डिजिट होती हैं तो स्क्वायर करना होता है, अगर 4 डिजिट होती हैं तो हर का पावर 4 करना पड़ता है। तो जितनी डिजिट्स होंगी नंबर में उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है और उन सब का जो सम होगा वही होगा हमारा, वही सम होगा और उसको हम फिर ओरिजिनल नंबर से कंपेयर कराएंगे। अगर उसकी वो दोनों बराबर होता है, ओरिजिनल नंबर और ये आपका सम, तो हम इसको बोलेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। देखिए मैंने एग्जांपल्स दिया है। जैसे यूजर ने एंटर किया 153, अब 153 को हमें चेक करना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो यहाँ से हम डिजिट को स्प्लिट करेंगे, हम 3 निकालेंगे और 3 डिजिट हैं तो उसको क्यूब करेंगे, जो सम आएगा उसको ऐड करेंगे, फिर दूसरी डिजिट 5 का क्यूब करेंगे, उसको ऐड करेंगे, फिर 1 आएगा 1 का क्यूब करेंगे, ऐड करेंगे और फिर इन सब को सम कर देंगे। अब जो रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट है, अगर ये मेरे ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, हमें एक नंबर यूजर से लेना है, उसके डिजिट को स्प्लिट करना है, 3 डिजिट्स हैं तो हमें इसका क्यूब करके ऐड करना है और रिमूव करना है। फिर दूसरी डिजिट आएगी उसका क्यूब करके ऐड करना है, फिर तीसरी डिजिट आएगी उसका क्यूब करके ऐड करना है। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करेंगे। अगर दोनों सेम होता है तो हम बोलेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और अगर सेम नहीं होता तो हम बोलेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर दैट इज एंटर्ड बाय द यूजर। ओके, सो क्वेश्चन को समझने में आपको पूरा टाइम देना है। लेट्स सी अगेन, 75-80% कोड इज सेम। आपके समझने के लिए मैंने ड्राई रन बनाया हुआ है ना, आपके समझने के लिए मैंने ड्राई रन बनाया है। ड्राई रन आपको समझना है, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इस ड्राई रन को, ये लूप का ड्राई रन है जो हर स्टेप को बताएगा कि कैसे ये कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट दे रहा है। सो एवरी स्टेप इज एक्सप्लेन्ड। ड्राई रन का मतलब होता है कि मेरे पास जैसे कंप्यूटर नहीं है और विदाउट कंप्यूटर आई एम चेकिंग माई लूप और माई प्रोग्राम, सो दैट फॉर दैट वी मेक द ड्राई रन। चलिए, तो अब जो नंबर हमने लिया दैट इज 150, और इस 153 को हमें चेक करना है कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, नंबर इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है, हम डिजिट को स्प्लिट करेंगे। तो 153 मॉडुलस 10 किया तो हमें मिलेगा 3, है ना। और एक हमने सम वेरिएबल बना दिया जिसमें हम सम ऑफ डिजिट्स को जो भी डिजिट्स का क्यूब करके, 3 डिजिट्स का नंबर है तो डिजिट्स का क्यूब करके जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करते जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम हमें 3 मिला, हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया math.pow। ये pow भी आपका मैथ क्लास का मेथड है जो पावर निकालता है ना। तो आपको कोई अलग से नहीं करना, इसी मेथड को यूज़ कर लेना, pow मेथड को मैथ क्लास के, और निकालेंगे। तो जो डिजिट हमें मिली, डिजिट हमें 3 मिली, उसका क्यूब किया तो 3 × 3 ये हमारा आएगा 27। तो इनिशियली सम में कुछ नहीं था, पहले डिजिट का हमने क्यूब करके निकाला तो वो आ गया 27, हमने इसको सम में स्टोर कर लिया। अब पहले डिजिट को हमें रिमूव करना है तो हमने लिख दिया 153 डिवाइडेड बाई 10, 3 यहाँ से रिमूव हो गया, यू विल गेट 15। फिर से हमने चेक किया कि क्या नंबर में डिजिट्स हैं, येस दैट इज 15 विच इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है। फिर से हम प्रोसेस करेंगे, 15 मॉडुलस 10 करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट मिलेगी 5, और ये 27 मेरा सम में ऑलरेडी स्टोर था, अब मुझे 5 मिला। तो 5 का हमने यहाँ पे डिजिट 5 थी, 5 क्यूब किया तो 5 × 5 × 5 है ना, ये आपको मिलेगा 125। अब 27 यहाँ पे था, 125 आपने ऐड किया था, आपका जो सम आ गया दैट इज 152 आ गया। अब 152 में से हम 15 से हमें इस 5 को हटाना है तो हमने लिखा 15 डिवाइडेड बाई 10 यू विल गेट 1। अभी फिर नंबर में डिजिट है, कंडीशन ट्रू है, फिर प्रोसेस करेंगे, मॉडुलस 10 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 152 मेरे पास ऑलरेडी है, अब ये डिजिट आई उसका हमने क्यूब किया, 1 × 1 × 1 दैट विल बी 1 ओनली। और तो 152 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल गया 153। अब ये जो डिजिट्स का क्यूब करके जो सम आया 153 है, और मेरा ओरिजिनल नंबर भी 153 था। तो अगर ये और ये दोनों सेम है तो हम बोलेंगे ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है,
तो बस 3 कमांड है हमारे यहाँ पे। ये आपकी फर्स्ट कमांड होगी लूप की, ये सेकंड कमांड होगी लूप की, एंड दिस इज योर थर्ड कमांड। दिस इज द थर्ड कमांड ऑफ योर लूप। बस इसी को सीक्वेंस पे लिखेंगे, हमें डिजिट्स आती जाएंगे, हम लिख है ना। लेट्स सी। ड्राई रन समझना बहुत ज़रूरी है, ये आपके दिमाग को तेज करता है, आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल जो पावर है उसको इंक्रीज करता है। आप प्रोग्राम में तो बना ही लेंगे, कंप्यूटर समझे जाएंगे, रियल लाइफ में भी यू विल बी एबल टू मेक द डिसीजन इन वे। So you have to improve your mental ability. So you please get involved, create this try run in your notebook so that you can understand the complete mechanism. Okay. चले, तो यूज़र ने नंबर एंटर किया, ओरिजिनल 153, मैंने आपको ऑलरेडी ट्रायल से बताया हुआ है। हम 3 का क्यूब करके सम करेंगे, फिर 5 का क्यूब करके सम करेंगे, फिर 1 का क्यूब करके सम करेंगे, और ये जो रिजल्ट आएगा अगर ये मेरे ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है, नहीं तो नहीं है। रेड वाला कोड सेम है, सेम कोड इस थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लास का नाम लिख दिया आर्मस्ट्रांग नंबर, फिर हमने यहाँ पे मेन बना लिया, स्कैनर लिख दिया, हमने यूज़र्स का नंबर एंटर करूँगा, यूज़र ने जो नंबर एंटर किया उसको हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया वेरिएबल नाम में। अब इस जो नंबर यूज़र ने एंटर किया हम उसकी कॉपी भी बना लेंगे। कॉपी क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमें ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करना है, और यहाँ पे तो हम नंबर को स्प्लिट कर करके जीरो कर दे रहे हैं, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो जब भी हमें लूप के बाद ओरिजिनल नंबर की जरूरत पड़ती है तो हम उसकी कॉपी बना के रखते हैं कि वो नंबर हमारे पास सेफ रहे। तो जैसे ही नंबर यूज़र ने एंटर किया हमने उसकी कॉपी बना दी, ठीक है, मेरे पास अब ओरिजिनल नंबर यहाँ पे सेफ है। और फिर हमने एक वेरिएबल सम बनाया जिसमें हम ये डिजिट्स का क्यूब करके ऐड करेंगे। तो ये सम मैंने फिर डबल टाइप का बनाया। क्यों डबल टाइप का बनाया? क्योंकि हम इसमें पीओडब्ल्यू मेथड यूज कर रहे हैं, और जो पीओडब्ल्यू मेथड है मैथ क्लास का वो रिजल्ट आपको डेसिमल में देता है, तो आप जिसमें स्टोर करेंगे उसका डेटा टाइप डबल होना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको वार्निंग आएगी। ओके, और डेसिमल पार्ट ट्रंकेट भी हो सकता है। तो हमने बना लिया, हम रेडी हैं। लूप हमने यूज़ किया, नंबर आया, डिजिट देखा जीरो से ज़्यादा है, हमने उसको डिजिट स्प्लिट की, पहली डिजिट आई थ्री, थ्री आई, मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू, डिजिट हमारी थ्री है, थ्री का क्यूब किया, थ्री का क्यूब किया, जो आया सब में स्टोर किया, थ्री को हटा दिया। फिर नंबर अब हमारा हो गया 15, ये थ्री यहाँ से हट गया, अब नंबर 15 हो गया, यहाँ 5 आएगा, 5 का क्यूब करेगा, ऐड करेगा और 5 हट जाएगा। फिर 1 आएगा, 1 का क्यूब करेगा, ऐड कर आएगा। तो ये आपका एक एक डिजिट आएगी, उसका क्यूब करके ऐड करते जाएगा। क्यूब क्यों कर रहा है? क्योंकि इस नंबर में 3 डिजिट्स ही हैं, है ना। तो अभी मैं आपको 3 डिजिट्स हैं ये मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अभी इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको नहीं पता कितने डिजिट्स हैं तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल आप 3 डिजिट्स वाला देखिए, देन विल कम टू दैट ऑल्सो, ठीक है। तो अब ये यहाँ से क्या हुआ, मुझे यहाँ से मिल गया ये कैलकुलेशन मिल गया 153। तो अब ये जो सम है इसमें हमारा 153 आ गया, और नंबर भी यहाँ जीरो हो गया, तो हम लूप से बाहर आ गए। अब ये जो सम मुझे मिला है 153 है ना, और ये जो ओरिजिनल नंबर की हमने कॉपी बना के रखी थी क्योंकि ये तो जीरो हो गया, तो उस कॉपी में 153 था, है ना, दैट वाज 153, दैट वाज आल्सो 153। तो ये जो नंबर यूजर ने एंटर किया था और जो ये रिजल्ट आया है दोनों इक्वल है। ये डबल इक्वल क्या करता है? ये रिलेशनशिप चेक करता है दोनों कि दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वालिटी चेक करने के लिए। तो मैंने लिखा कॉपी डबल इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो यहाँ से रिजल्ट आएगा ट्रू, नहीं तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। ये जो इफ कंडीशन है ये हमेशा आपको बुलियन रिजल्ट देती है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर ये ट्रू होता है, अगर कॉपी सम के बराबर होता है, तो हम लिखेंगे कॉपी, कॉपी का मतलब 153, 153 जो यूजर ने एंटर किया है इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। ये प्लस का मतलब क्या है? हम ये प्रिंट करेंगे, प्लस ये जो डबल कोट्स में लिखा है ये एज इट इज प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट करेगा? 153 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। तो जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उस नंबर को प्रिंट करेगा, प्लस करके बताएगा इट्स एन आर्मस्ट्रांग नंबर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो बताएगा कि ये जो नंबर यूजर ने एंटर किया है इट्स नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। ये मेरा ये प्रोग्राम क्लोज हो गया, जो मेन मेथड हमने यहाँ पे बनाया था ये यहाँ क्लोज हो गया, और ये जो क्लास हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ था ये मेरा क्लास क्लोज हो गया, और हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम बन गया। ओके, कितना सिंपल है, थोड़ा सा हमें लॉजिक यूज करना है। वो भी 3-4 प्रोग्राम अगर हम देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नंबर बेस में, तो आपका वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और कोई टेंशन नहीं, 15 मार्क्स आपके बिल्कुल आने हैं। कॉपी पे प्रैक्टिस जरूर करनी है, और जो मैकेनिज्म मैंने ड्राई रन बनाया है वो अपने माइंड में जरूर सेट करना है, आराम से आपके पूरे मार्क्स मिलने हैं, है ना। चलिए अब हम इसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे क्योंकि 2 मार्क्स हमें वहीं से मिलना है, ठीक है। चलिए लेट्स सी द वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए।
ओके, तो अब हम इसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं एज यूजुअल, जैसा बाकी में लिखते हैं। सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन में आपको लास्ट में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना है, याद रखिएगा, मार्क्स 2 मार्क्स मिलेगा आपको। मूव टू द नेक्स्ट। ये हमारा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन है। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, वेरिएबल नेम, डेटा टाइप एंड हमने क्यों यूज़ किया हुआ है ना। यस, तो हमने नाम यूज़ किया था जो इंटीजर टाइप का था, हमने नंबर स्टोर करने के लिए यूज़ किया था और लूप में इसको यूज़ करते हैं, डिजिट को स्प्लिट करते हैं। सम लिया था, इसका डेटा टाइप डबल है, जो डिजिट आ रही थी 3 डिजिट्स का नंबर था तो हमने उसका क्यूब करके सम में ऐड किया। सेकंड डिजिट आई, उसका क्यूब किया, सम में ऐड किया। क्यों क्यूब किया? क्योंकि डिजिट नंबर में 3 डिजिट्स होते हैं। अगर 4 डिजिट्स होती तो हम 4 टाइम्स करते। यहाँ पे मैंने 3 का एक स्टैंडर्ड लेके किया है, इसलिए मैंने 3 दिखाया है। इसके बाद मैं इसी कोड को दिखाऊंगा कि आपको नहीं पता कि कितने डिजिट्स हैं तो आप इसको कैसे प्रोसेस करेंगे, है ना। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा चेंज है, तो मैंने एक सिंपल वे में बता दिया। फिर हम देखेंगे कि अगर डिजिट्स हमें नहीं पता कितनी है तो हम डिजिट्स किसी भी नंबर की काउंट कैसे करते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। फिर हमने कॉपी बनाया था इंटीजर टाइप का, और ये क्या था, कॉपी ऑफ नंबर। जो नंबर यूजर एंटर करता है उसकी हमने कॉपी बना दी। मैंने बताया था कि अगर हम नंबर के साथ काम कर रहे हैं जो यूजर ने एंटर किया है तो उसके डिजिट्स को स्प्लिट करते जाएंगे तो नंबर तो 0 होगा। अगर बाद में हमें उस ओरिजिनल नंबर की जरूरत पड़ेगी तो हमें मिलेगा नहीं, तो हम उसकी कॉपी बना के रखते हैं, ठीक। फिर हमने डिजिट लिया था, तो जो जो डिजिट्स नंबर से स्प्लिट हो रही थी उस डिजिट्स को हमने स्टोर किया था, राइट। और ये जो काउंट वेरिएबल है ये मैंने इस वाले प्रोग्राम में नहीं यूज़ किया है, बट जो अब दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ जहाँ पे हमें डिजिट्स को काउंट करना है, तो वो काउंटिंग हम यहाँ पे स्टोर करेंगे कितनी डिजिट्स हैं नंबर में, राइट। तो अभी अभी इस क्वेश्चन में आपको ये काउंट नहीं लिखना, बाकी ये 4 आपको लिखने हैं। तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि वेरिएबल का नाम लिखना है, उसका डेटा टाइप लिखना है और आपने क्यों यूज़ किया है, ये दैट यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्डिंग। अपनी वर्डिंग में आपको लिखना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना कि यहाँ से रट के लिखना है। रटना कुछ नहीं है, आपको हमेशा अपना दिमाग यूज़ करना है। और जैसे स्टैंडर्ड पे आप हैं, हम यही तो सीख रहे हैं कि हम अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अपने ब्रेन को और शार्प बना सकते हैं कि हम ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर सकें, समझ सकें, एंड वी कैन मेक द डिसीजंस ऑफ आवर ओन, है ना। थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है, लगे रहिए, एक दिन के लिए मत छोड़िएगा, रोज़ एक एक प्रोग्राम बनाइए। 4-5 तरह के प्रोग्राम ही आपको बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाने। तो 9th में इतना पढ़ा था, 10th में इतना पढ़ा था, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। आप 4 चीज़ें याद रखिए कि आपको डिस्क्रिप्शन बेस बनाना है, 1-2-3 प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर पे बनाना है, 2-3 प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। यहीं से आपको 15 + 15 30 और 3 to 4 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आर। तो 36-38 मार्क्स आपको यही 2 टॉपिक से मिल जाएंगे। और आपने देखा ही कि कोड कितना कॉमन है ना। तो 38-40 मार्क्स आपको बड़े आराम से यहीं आपके सिक्योर हो गए। बाकी करेंगे तो हमें इसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बात को ध्यान से सुनिए, कॉपी पे जरूर बनाना है। चलिए अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ, आर्मस्ट्रांग नंबर निकालना है, लेकिन हमें नहीं पता कितने डिजिट्स हैं, तो पहले हम डिजिट्स को काउंट करेंगे, फिर इस कमांड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर में आपको पता होना चाहिए कि डिजिट्स कितनी है, ये पता करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ आपको कमांड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब देखिए सेम आर्मस्ट्रांग है, आर्मस्ट्रांग नंबर में फाइंड करना है और हमें नहीं पता कि कितने डिजिट्स हैं उस नंबर में, ओके। सो हमें क्या करना होगा, डिजिट्स को पहले काउंट करना होगा। तो कैसे काउंट करेंगे, ये सेम कमांड है यूटिल, ये आपका क्लास हो गया, ये आपका मेन हो गया, स्कैनर हो गया, एंटर किया, नंबर आ गया और इसकी कॉपी बना ली। और ये सम लिखा है जिसमें सम ऑफ डिजिट्स हम डिजिट्स को क्यूब करके स्टोर करते हैं अगर 3 डिजिट्स का नंबर होता है। और एक वेरिएबल हमने और काउंट बना लिया जो डिजिट्स को काउंट करेगा। तो डिजिट्स को काउंट हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, उस नंबर को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में। लाइक अगर 4 डिजिट्स का नंबर है तो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। और स्ट्रिंग में जो मेथड होता है लेंथ मेथड, उस लेंथ मेथड से हम उसके एलिमेंट की लेंथ पता कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि नंबर में कितने डिजिट्स हैं। तो बिल्कुल उसी मैकेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं। ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है स्ट्रिंग क्लास का, ये क्या करता है, जो भी वैल्यू हम इसको, जो भी प्रिमिटिव डेटा पास करते हैं उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट में। तो हमने जो ये नंबर लिया यूजर से, उस नंबर को हमने पास किया और उसको बोला कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग से हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास लेंथ मेथड है। लेंथ मेथड क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग का वो करता है। तो हम टेम्पोरली इसको नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसकी काउंटिंग कर लेंगे। जब काउंटिंग पता चल जाएगी तो फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर यूजर ने एंटर किया, हमने टू स्ट्रिंग किया नंबर को, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। और ये टू स्ट्रिंग जो मेथड है ये आपका ये इस इंटीजर क्लास का मेथड है, इस इंटीजर क्लास का मेथड है। ये इंटीजर क्लास आपका रैपर क्लास है। रैपर क्लास भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए। तो ये रैपर क्लास में हम ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा को नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें रैपर क्लास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रैपर क्लास के अंदर ही मेथड्स होते हैं जो प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव कन्वर्ट करते हैं। तो इसी इंटीजर क्लास का मेथड है टू स्ट्रिंग,
जो इस नंबर को कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में, और फिर हम लाके इस वेरिएबल एस में ऑफ स्ट्रिंग टाइप स्टोर कर लेंगे। अब ये जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो एस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बोलूंगा क्योंकि नॉन प्रिमिटिव है, एस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया और एस का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो सपोज यूजर ने एंटर किया 153 फॉर एग्जांपल, तो 153 स्ट्रिंग के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और स्ट्रिंग टाइप के आपका जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे नॉन स्ट्रिंग हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं जावा में, क्योंकि हमारे पास प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों है। तो ये प्रिमिटिव से आपको इसको नॉन प्रिमिटिव में कर दिया, है ना। अब इस एस में जो हमारा नंबर स्टोर किया है तो स्ट्रिंग के फॉर्म में इसकी लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हमें निकालना बड़ा आराम से आता है। ये लेंथ मेथड जो है, ये आपका लेंथ मेथड क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। तो जो एस में हमने नंबर स्टोर किया ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसकी हम लेंथ निकालेंगे। जो लेंथ आएगी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। सपोज अगर 3 डिजिट्स हैं तो ये काउंट करके 3 बताएगा, 5 डिजिट्स हैं तो 5 बताएगा। तो बड़े आराम से इसके थ्रू हम किसी भी नंबर में डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं। तो मेरे पास आ गई कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। अब आपका सेम है, नंबर इज ग्रेटर देन 0, ये सेम फॉर्मूला है मैट डॉट पावर। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने 3 लिखा था, बट अब मैंने यहाँ काउंट लिख दिया। तो जितनी भी डिजिट्स होंगी जितनी भी डिजिट्स होंगी उस नंबर में, वही उसका पावर होगा। तो मैथ डॉट पावर इस डिजिट का दिस, जैसे 153 है तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो हर का पावर 3 होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे 4 डिजिट्स होती हैं तो सबका पावर 444 होता है। यही आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए। तो हमें पता चल गया कितने डिजिट्स हैं उसमें, उसकी काउंटिंग, डिजिट्स की काउंटिंग। और अब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू मैथड आपको पावर देगा, और जो डिजिट आएगी उसकी उतना ही पावर होगा। अगर काउंट 4 है तो उसका पावर 4 होगा, अगर काउंट 3 है तो 3 होगा, काउंट 2 है तो 2 होगा। तो ये पूरा आपका फ्लेक्सिबल हो गया। मैं यहाँ से हटा दूँ इसका तो आपको क्लियर समझ में आएगा। हाँ, तो अब क्या हम कैसे यूज़ करें, वहाँ तो मैंने लास्ट में आपको 3 करके बताया था कि 153 हम मान के चल रहे थे, बट यहाँ पे हमें नहीं पता था कितना है, तो मैंने डिजिट काउंट कर ली कितने डिजिट है और वही उसका पावर होगा, है ना। तो ये हमने कैसे लिखा, सम इज इक्वल टू सम प्लस मैथ डॉट पावर डिजिट काउंट। काउंट मतलब जितना पावर है उतना इसका पावर निकाल के देगा। और फिर हमने डिजिट को रिमूव किया और फिर हमने चेक किया, अगर दोनों बराबर होता है तो हम बोलेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, बाकी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो हमें यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है अगर हमें डिजिट नहीं पता है, और हमें एक कमांड ये और एक काउंट वेरिएबल बनाना है, बस ये किया। तो अब हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि जो नंबर यूजर ने एंटर किया उसमें कितने डिजिट्स है, जितने डिजिट्स होंगे वो काउंट कर लेगा और उतना ही पावर आपकी हर डिजिट पे लगे कैलकुलेट कर लेगा, है ना। तो आराम से देख लीजिए इसको। हर नंबर बेस्ड प्रोग्राम में आपका 60-70% कोड सेम ही है ना। तो थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं, ये भी आप समझ लेंगे ना तो आपको सेक्शन ए में फ़ायदा करेगा। जैसे ये टू स्ट्रिंग मेथड है आपका इंटीजर क्लास का, ये आपको डिजिट से, नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो अगर आपने यहाँ पे समझ लिया तो शॉर्ट क्वेश्चन आप बड़े आराम से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसका ड्राई रन, तो वो सॉरी वेरिएबल डिस्क्रिप्शन तो मैंने आपको दिखाई दिया था, बस काउंट वाला मैंने जो अभी यहाँ काउंट यूज़ किया उसको दिखा देता हूँ तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। ये देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पे काउंट यूज किया है जिसका डेटा टाइप एंटी टू स्टोर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन इनपुट। जो नंबर इनपुट किया उसमें कितने डिजिट्स हैं ये काउंट कर लेगा, है ना। तो टू स्ट्रिंग मेथड याद रखिएगा, इंटीजर क्लास का मेथड है। इसका काम होता है प्रिमिटिव डेटा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, राइट। तो कोई भी प्रिमिटिव डेटा हम पास करेंगे इसको स्ट्रिंग में या टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। और फिर हमने लेंथ मेथड के थ्रू हमने काउंट कर लिया था कितने एलिमेंट्स उस स्ट्रिंग में हैं, तो हमें पता चल गया नंबर में कितने डिजिट्स हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और किसी और प्रोग्राम में भी अगर आपसे बोलता है कि काउंट करो कि इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, यू कैन यूज दैट कमांड। ओके, सो अभी के लिए मेरा इस वीडियो में हमने 3 मेथड डिस्कस किया था, राइट। सबसे पहले हमने लीड नंबर डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, आपके 2026 के लिए। फिर नॉर्म ऑफ नंबर डिस्कस किया था और ये तीसरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर डिस्कस किया है। सारे कोड आप देखिए ज़्यादातर कमांड सेम ही है, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। थोड़ा सा समय देके आपको इन तीनों मैकेनिज्म को समझना होगा, इसके लॉजिक को समझना होगा, तो बड़े आराम से आपको नंबर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। कीप डूइंग, कीप वर्किंग। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, आराम से मेहनत करनी है, कोई परेशानी नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। लेकिन रिक्वेस्ट ये थी आप इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा जिससे और बच्चों को फ़ायदा हो सके। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से प्रोग्राम्स, कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन से टॉपिक चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ कि मैक्सिमम कवर कर दूँ, लेकिन फिर भी आपके एंड से पता चलेगा तो मैं उस पर और पहले बना दूँगा, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।